प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। रीडिंग आज सिंपल रखेंगे। योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखना है। कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रिजोनेट करो वो वाला रीडिंग रखो, बाकी जाने दो, क्योंकि कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग के साथ इंटरकनेक्टेड नहीं है। और प्रैक्टिकल ग्राउंड पे खड़े रह के लॉजिकल माइंड को साथ लेके रीडिंग देखा करो। आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके मनोस्थिति, आपके पर्सन का स्वभाव कोई नहीं जान सकता है। इवन इफ़ यू आर इन अ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, शायद आपको पता नहीं उसकी एनर्जी क्या है, पर वो इंसान कैसा है इतना तो आपको पता है ना, कि कैसा सोच सकता है, किस हद तक सोच सकता है, किस हद तक नहीं सोच सकता है, ये तो आप जानते हो ना। तो वो दिमाग में रखते हुए रीडिंग देखना। खुद को कोई भी फॉल्स होप या डेलुलू में मत डालना। लाइफ की कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन किसी भी रैंडम कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर मत लेना। टाइमलेस है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है। आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, लुक्स, एज क्या है, आप लोग इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, अलग अलग रहते हो, बच्चे हैं, एक साथ बच्चे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, अफेयर में हो, वन नाइट स्टैंड वाले हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और जिसको अपना पर्सन मानते हुए ये रीडिंग देखोगे उसकी एनर्जी एज योर पर्सन पिक होगी। सो आज मैं एक फुल शफल लूँगी और देखूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। वैसे सेटिंग द मूड कार्ड ये है, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, मुस्कुराता चेहरा पर बलून की तरह। बलून में कैसा है, बलून में फेस बनाया हुआ है मुस्कुराता, पर ग्रे बलून है, रंग उड़ गया है। ऑल्सो एक छोटा सा पिन लेके इसको पुक करो, फुस हो जाएगा, सारी हवा निकल जाएगी। प्रिटेंडिंग टू बी फाइन, नाटक कर रहा है कि सब कुछ सही है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है, बट अंदर से बहुत ही वल्नरेबल फील कर रहा है। ऑफ कोर्स आपके लिए, क्योंकि करंट एनर्जी देख रही हूँ। ओवरऑल ऑल्सो आपको शायद ऐसा देख के लग रहा है, या आपको शायद ऐसी खबर मिल रही है कि ही और शी, नन्नाड़ी किन्नर अपने हिसाब से लगा लो, कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अनअफेक्टेड है। आपके बात सुन के ऐसे पैन फेस्ड चेहरा बना के रखता है कि एज इफ़ आपका नाम पहली बार सुन रहे हैं, आपका अस्तित्व ही नहीं है, आप हो ही नहीं उसकी लाइफ में। ऐसा नहीं है, अंदर ही अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं, वल्नरेबल फील कर रहे हैं, बस मुखौटा है। नाटक करने में तो एक्सपर्ट है आपके पर्सन, इतना तो आप अब तक समझ ही गए हो। सो लेट्स टेक अ फुल शफल एंड सी योर पर्सन्स करंट एनर्जी फॉर यू। बाबा नीचे मत पड़। क्लोज्ड अप एनर्जी में तो है, शायद मुझे सेकंड शफल लेना पड़ेगा। बहुत ही कम कार्ड्स आए हैं, 5 कार्ड्स नहीं, 5 कार्ड्स से मैं क्या रीडिंग करूँगी, मुझे और एक शफल लेना है। लेट्स सी। अभी भी कुछ छुपा रहा है या रही है। No, not so many cards. It's complicated. You are in a complicated situation, definitely one sec. Okay, I'll come to the cards. बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो अच्छे से रीडिंग हो जाएगी। क्योंकि एक ही डेक यूज़ कर रही हूँ तो सफिशिएंट कार्ड होना ज़रूरी है डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। एनीवे, जैसे मैंने आपको दिखा के गई थी कि इट्स कॉम्प्लिकेटेड इज़ द बॉटम ऑफ द डेक। सिचुएशन ना जितना सीधा लग रहा है आपको, फिर से बार बार यही आया है। देखो, वहाँ भी आया था ना, प्रिटेंडिंग टू बी फाइन येट नॉट फाइन।
बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है आपको लेके और ये रिलेशनशिप को लेके, दैट्स फॉर श्योर। जितना इजी, जितना सिंपल ये पूरा रिश्ता, ये पूरा इक्वेशन लग रहा है ना, इतना नहीं है। ये जो आप सोच रहे हो कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, या फिर वो मुझे धोखा दे के जा चुका है, या फिर उसको मेरे से संबंध नहीं रखना है, इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, इट्स ग्रे, थोड़ा सा ब्लैक थोड़ा सा वाइट मिक्स करके है। आपके पर्सन ना बहुत ही सप्रेस्ड इमोशन वाले इंसान है, सप्रेसिव इमोशन, ही और शी इज़ एन एक्सपर्ट एट सप्रेसिंग इमोशंस। अपने दिल में क्या चल रहा है उसको कभी जाहिर नहीं करते हैं, इवन ड्यूरिंग द लव बॉम्बिंग फेज़, जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हनीमून पीरियड, लाइक सब कुछ आपको वू करने की कोशिश किया जा रहा था, आपको पटाने की कोशिश किया जा रहा था, इवन देन देयर वॉज अ गार्ड। आपको हमेशा लगता था देयर इज़ सम काइंड ऑफ मिस्ट्री इन योर पर्सन। शायद वही रिजर्व्ड सेल्फ, शायद वही मिस्ट्री आपको और अट्रैक्ट किया उसकी तरफ। कोई केतु का चक्कर हो सकता है, एनीवे नॉट गोइंग देयर, बट हमेशा एक गार्ड बना के रखते हैं सबके साथ। इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स ऑल्सो विथ एवरीवन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके नहीं सोच रहे हैं, तो हाँ सोच रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। सी, ये इंसान क्या कर रहा है, फ़ोटोज़ ये वो कुछ तो क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आपके पर्सन भी करेंटली आपको लेके इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ऑल्सो ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सिचुएशन। इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं, पहले दिन से क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो भी अपने माइंड में परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। हाँ, कॉम्प्लेक्स इंसान है, इतने सीधे इंसान नहीं है, ट्रांसपेरेंट इंसान नहीं है, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले इंसान है, क्योंकि खुद के पास भी कोई क्लैरिटी नहीं रहता है। इट्स नॉट दैट कि वो जानबूझ के कोई कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये इंसान ही ऐसा है जिसके पास किसी भी बात के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। वो खुद ही नहीं जानते हैं कि अपने लाइफ में उसको कौन चाहिए, नहीं चाहिए, क्या चाहिए, किस तरह चाहिए, क्या नहीं चाहिए। नो, उसको सब कुछ चाहिए एंड देन सडनली कुछ नहीं चाहिए। सो करंट एनर्जी अगर बोलूँ आपको लेके, आपके ऊपर नज़र तो बनाए रखे हैं, ऑल्सो आप पर स्पाइंग तो चल रहा है, कुछ आपके हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है। आप क्या कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, कैसे, मुझे नहीं पता, कितना इंटेंसिटी में, इट विल वैरी, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, या पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। जितना आप एक्सेसिबल हो, जितना डिपेंडिंग कि आप अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो, सब पब्लिक अकाउंट्स है या फिर कॉमन फ्रेंड्स है तो ज़्यादा, अगर आप रेस्ट्रिक्टेड यूज़र हो, अगर आप थोड़ा खुद को चारों ओर से ब्लॉक कर रहे हो तो शायद कम स्टॉक कर पा रहे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग। ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, सबके लिए थोड़ी एक सा होता है, सब एक रोटी थोड़ी खाएगा, सबको भूख लगी है यहाँ पर, कोई 4 खाएगा, कोई 2 खाएगा, कोई 1 खाएगा, कोई 8 खाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप पिक कर लो, बट हाँ आपके हरकतों पर नज़र तो रखी जा रही है, स्टॉकिंग तो हो रहा है, नॉट जस्ट स्टॉकिंग, लिटरली इन्वेस्टिगेटिंग। आप अगर किसी से बात कर रहे हो बस, या फिर किसी के साथ आप फ़ोटो दे रहे हो, बस वहाँ तक ये सीमित नहीं है, उसके जिससे बात कर रहे हो उसकी भी कुंडली निकाली जा रही है, कहाँ जा रहे हो, सब कुछ प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, क्योंकि इट्स नॉट दैट कि वो खुद भी नहीं जानते वो क्यों कर रहे हैं, इट्स जस्ट दैट वो बहुत क्यूरियस फील कर रहे हैं आपको लेके। ही और शी वांट्स टू मेक सेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक चीज़ तो है, आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ना ही ज़िंदगी से निकाल पा रहे हैं। इवन इफ़ टोटल नो कॉन्टैक्ट है, वो तो 3D में है, 5D में आपसे एनर्जी कॉर्ड वो कट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की थी पर नहीं कर पा रहे हैं। सो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में करेंटली आपके पर्सन है।
Now let's take the cards one by one. Push and pull, fire and ice. आपके लिए कभी कभी बहुत एक्साइटेड, आपके प्रति बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, कभी बहुत कोल्ड फील कर रहे हैं. अगर आप लोग इन कांटेक्ट हो तो शायद हॉट एंड कोल्ड आपके साथ बिहेव कर रहे हैं. ऑल्सो एक इमोशनल, आपको लेके इमोशनली बहुत इनस्टेबल है. कभी लग रहा है कि जाऊं जाके सब कुछ सही कर दूं, देन ऐसा लग रहा है कि जाने दो, नॉट वर्थ इट. सो एक पुश एंड पुल कॉन्टिन्यूसली आपके पर्सन के अंदर चल रहा है, विच इज़ एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन हिज और हर मेंटल हेल्थ. आई कैन सी द मून एनर्जी, स्ट्रेस्ड आउट, एग्जॉस्टेड. समझ नहीं पा रहे जब ये, और अजीब चीज़ हो रही है, जब ये आपको लेके कोल्ड रहना चाहते हैं तभी इसके मन में आपके लिए पैशन जाग रहा है, और जब आपको लेके वो पैशनेट होने के बारे में सोच रहे हैं तब अचानक से एक कोल्डनेस आ रहा है. यू नो द कॉन्ट्रडिक्शन, ये जो माइंड का जो कॉन्ट्रडिक्शन अगेन क्लैरिफाइज द बॉटम ऑफ द डेक. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. आपको लेके इतना ज़्यादा, वो इतने सारे इमोशंस आपको लेके एक साथ वो फील कर रहे हैं, एंड एक्सट्रीम इमोशंस के इमोशनली वो वल्नरेबल फील कर रहे हैं आपके लिए. सेकेंड कार्ड इज कीपिंग टैब्स. फक इट. मैंने कहा ना कि वो स्पाई कर रहे हैं. आई मीन मैंने नहीं कहा था, आई एम टेकिंग अनड्यू क्रेडिट. कार्ड में आया था. इट्स कॉम्प्लिकेटेड. जो बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी था कि वो स्पाइन का कार्ड, देखो स्पाइन का कार्ड आ गया है. कीपिंग टैब्स, आंखें फाड़ के देख रहे हैं. आपके पर्सन काफ़ी ज्ञानी इंसान है, पढ़े लिखे हो सकते हैं. आप दोनों ही बहुत पढ़े लिखे एडुकेटेड बैकग्राउंड से हो सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, बट ज्ञानी हो. बट आपको देख रहे हैं, देखो छुप के देख रहे हैं. और आपने शायद कोई नया स्किल सीखा है, ये अपना पुराना स्किल फिर से आपने शार्पन करके अप्लाई कर रहे हो, पुराने काम में वापस जा रहे हो. हीलर एनर्जी के हो सकते हो, टीचर, डॉक्टर, नर्स, नॉर्मल हीलर्स, साइकियाट्रिस्ट, रेकी हीलर, योगा एक्सपर्ट्स, कुछ भी हो सकते हो, नहीं भी, डजेंट मैटर. बट आपको काम करते हुए वो देख रहे हैं. यू नो वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ राइट नाउ, और वॉट एवर यू इंटेंड टू डू इन लाइफ, इट्स वेरी गुड. आप जो अपने लाइफ में अभी खुद को जो प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद जो आगे बढ़ रहे हो, वो देख रहे हैं ये. और आपको काम करते देख, या फिर जो भी आप जिस चीज़ में अभी आप व्यस्त हो, जिस चीज़ को लेकर भी आप बिज़ी हो, शायद कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो, या फिर कोई जॉब का ट्राई कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, व्हाटएवर, वो देख रहे हैं, वो नज़र करे बैठे हैं आप क्या कर रहे हो. कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर एक्शंस, और आंखें फाड़ के देख रहे हैं. और इस दृष्टि में देखो, गुस्सा भी है, सरप्राइज भी है, ऑ भी है. गुस्सा है कि आप कैसे फिर से आगे बढ़ सकते हो. ऑ है, रिस्पेक्ट है कि वाओ. और एक मैंने क्या कहा था, मैं भूल गई. सो जो भी है, कीपिंग अ क्लोज आई ऑन योर वंस. और एक बात है यहाँ ना, दिस कार्ड मेक्स मी बिलीव कि यहाँ वो खुद आपको स्टॉक कर रहे हैं. मे बी फ्रॉम फेक अकाउंट्स, मे बी फ्रॉम जो भी है न्यूज़, शायद उसको कॉमन फ्रेंड्स या म्यूचुअल फ्रेंड्स या किसी और से मिल रहा है. बट नज़र, जब वो नज़र, इट्स लाइक नज़र हटी दुर्घटना घटी. बहुत ही बारीकी से आपके हर एक्शन को वो देख रहे हैं. उसको भी नहीं पता है क्यों देख रहा हूँ, क्या मिल जाएगा देख के, क्या हो जाएगा. हाँ ठीक है, ये आगे कैसे बढ़ सकती है, ये फिर से वाओ, एप्रिसिएशन एंड ऑल दैट, सरप्राइज, ये क्या हो गया, एवरीथिंग इज़ देयर. बट ये तो इमोशंस है, बट रीज़न क्या है, प्योरली आउट ऑफ इमोशन ये देख रहे हैं. रीज़न इसको पता नहीं, देख कर क्या उखाड़ लेगा ये भी पता नहीं,
पर देख रहे हैं एज एन ऑब्सेस्ड पर्सन, एडिक्टेड टू यू, काइंड ऑफ एडिक्शन बन गया है, एज इफ हमेशा आपको देखना है, हमेशा आपको आंखों के सामने देखना है, एज इफ बिग बॉस का एपिसोड चल रहा है। सॉरी, मेरा ट्रॉमा अभी भी है, मेरी जो रिलेशनशिप से जो ट्रॉमा मिला है विच कॉज्ड मी सीवियर मेमोरी लॉस, पर्शियल मेमोरी लॉस। अभी तो मैं बहुत सही हो गई हूँ, बट जो लोग मेरे साथ पहले से हो, मेरे कंसिस्टेंट व्यूअर्स, आप लोग जानते हो, पहले तो ऑलमोस्ट एवरी अदर रीडिंग में मुझे स्टॉप करना पड़ता, बट अभी मैं बहुत बेटर हूँ। बट अचानक से आज कुछ हुआ, आई डोंट नो व्हाई, इनर सर्किल। बट एनीवे, जो मुझे एक्सप्लेन करना था वो मैंने कर दिया है, और आप खुद ज्ञानी हो, आपने भी समझ गए हो। द नेक्स्ट कार्ड इज इनर सर्कल। गुस्से वाले बच्चा, अभी आपने ना इसको शायद ब्लॉक कर दिया है किसी से, या अभी इसको आप भाव नहीं दे रहे हो, सबके साथ खेल रहे हो, इसके साथ नहीं खेल रहे हो। आप सबके लिए हो, इसके लिए नहीं हो। इवन इफ़ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, आप इसको उतना अटेंशन नहीं दे रहे हो जितना बाकी घर वालों को दे रहे हो। सो ये नाराज़ बच्चा बन के बैठा है, वो सोच रहा है, हिज और हर करेंट एनर्जीज, क्या अभी आपका जो इनर सर्कल है वहाँ से वो एक्सक्लूडेड हो गया है? अभी क्या वो आपके इनर सर्कल का हिस्सा नहीं है? अभी क्या वो आपके लिए खास नहीं है? आपके जो हरकत है उससे आप पर नज़र रखने के बाद, ये जो आप पे नज़र रखा जा रहा है, इससे एक चीज़ इसके दिमाग में तो क्लियर हो रहा है कि अभी ये आपकी प्रायोरिटी नहीं है। दैट्स फॉर श्योर। आज के जो कलेक्टिव हो, प्यार तो बहुत करते हो अभी भी अपने पर्सन से, ऐसा नहीं किसी और के चक्कर में पड़ रहे हो, नो, आपके पर्सन के प्रति लॉयल हो, बट अगेन योर पर्सन इज़ नो लॉन्गर योर प्रायोरिटी। वो है बट आप इतना एक्सेप्ट कर लिए हो कि अभी वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सो अभी मेरे रिलेशनशिप धप हो गया है, तो इसका मतलब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी धप नहीं करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ, आई एम गोइंग टू स्ट्रगल माई वे फॉरवर्ड। आसान नहीं होगा, बट इसके लिए ना मुझे इंतज़ार करना है, ना ये मेरी प्रायोरिटी है, ये पड़ा रहे, नो प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में पड़े रहे, मेरे दिल में पड़े रहे, मेरे घर में पड़े रहे, नो प्रॉब्लम रहे, बट अभी मुझे इस पर अपना एनर्जी खर्च नहीं करना है। सो यस, यू हैव एक्चुअली एक्सक्लूडेड योर पर्सन फ्रॉम योर इनर सर्कल। बहुत क्लोज्ड अप एनर्जी के हो गए हो, शायद पहले अपने पर्सन को बहुत लोगों के साथ डिस्कस करते थे। जब हम किसी को गाली भी देते हैं ना, दैट ऑल्सो मीन्स के दे मैटर टू अस। सोच के देखो, बात पे बेवजह किसी का नाम लेना यही दर्शाता है कि वी आर स्टिल अट्रैक्टेड टू दैट पर्सन। आप भी पहले ऐसा करते, पता है वो ना ऐसा सोचता था, अरे वो जैसा घटिया इंसान, बुराई से ही, पर बात पे ना आपकी ज़ुबान पे आपके पर्सन का नाम आता था, अब नहीं आता है। ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियसली नहीं लाते हो, इट्स जस्ट दैट यू डोंट फील लाइक, दिमाग में ही नहीं रहता है, तो ज़ुबान पे कैसे आए? जो दिमाग पे हावी रहता है जो एनर्जी, क्योंकि अभी आप नई चीज़ कुछ कर रहे हो, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर मेकिंग न्यू न्यूरल पाथवेज इन योर ब्रेन। सो जो ओल्ड न्यूरल पाथवेज है जिसका अभी कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, दैट मेमोरी इज़ टेकिंग अ बैक सीट एंड फेडिंग अवे, और न्यू मेमोरीज आर टेकिंग अप देयर स्पेस। सो अभी आप इतने बिजी हो अपने लाइफ में, अपनी नई चीज़ों में, अपने प्लान्स में, जो भी है, ओके, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील एक्सट्रीमली लो, देयर आर टाइम्स व्हेन यू फील हार्ट ब्रोकन, देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर in total depression, but that is also a part of healing। कुछ दिन हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, कुछ दिन फूट के रोएंगे, फिर कुछ दिन बहुत अच्छे से रहेंगे, और ऐसे करते करते ना, पहले क्या होगा, हफ्ते में
2 दिन ठीक रहेंगे, 5 दिन रोएंगे, फिर धीरे धीरे ये इक्वेशन चेंज होता रहेगा, फिर धीरे धीरे 5 दिन ठीक रहेंगे, 2 दिन रोते रहेंगे। तो अभी आप वही सिचुएशन में आए हो जहाँ मेजर पार्ट ऑफ द वीक आप सही रहते हो। देयर आर बिट्स एंड पीसेस जहाँ आप ब्रोकननेस इनकाउंटर करते हो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। Rather appreciate yourself कि despite feeling broken you still have the courage to get up and fix yourself, so appreciate that। तो हाँ, आप अपने पर्सन के लिए नहीं सोच रहे हो, और आपके पर्सन ना अभी दिन रात जो आप आपके पर्सन का नाम रटते थे, आपके पर्सन भी एनर्जेटिकली वो फील कर सकता था, अभी वो फील नहीं कर सकता है। सो अभी उसको लग रहा है कि यू हैव एक्सक्लूडेड हिम, उसको लात मार के अपने बेडरूम से बाहर निकाल दिया है, इनर सर्किल से बाहर निकाल दिया है। तो रहे बरामदा में रहे, वो बरामदा में परे रहे, तू बालकनी में परा रहे तू, पर अंदर ना आइयो, अंदर सिर्फ मैं ही रहने वाली हूँ। सो इनफैक्ट आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप हर किसी के लिए अभी भी अवेलेबल हो मदद के लिए, जो पर आपके पर्सन को अभी आप इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो आपके पर्सन को भी गुस्सा आ रहा है, उनको वो गाल फुला रहे हैं कि क्या हो गया, मैं क्यों इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, तुम्हें तो तुम तो बड़ी बड़ी ढींगे यहाँ आती थी कि प्यार करती हो, डेडिकेटेड हो, तो क्या हुआ। पर खच्चर ये नहीं समझ रहा है कि एक हाथ से ताली नहीं बजता है, देने का भी एक लिमिट होता है। अभी वो आप समझ गए हो। कीपिंग सीक्रेट्स, आपके पर्सन कुछ तो सीक्रेट आपसे रख रहे हैं, और वो ये है, आई विल हैव टू टेक अ क्लैरिफिकेशन। क्या सीक्रेट रख रहे हैं? साइलेंट रिजेंटमेंट। कीपिंग सीक्रेट्स का क्लैरिफिकेशन आया है, साइलेंट रिजेंटमेंट। आपके पर्सन ऊपर दिखा रहे हैं कि आपका मुंह भी नहीं देखना चाहते हैं, दोनों दो तरफ मुंह करके हो। आपका रीज़न जेन्युइन है, आपके पर्सन दिखा रहे हैं, खुद एटीट्यूड थ्रो कर रहे हैं जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एक्चुअली अंदर ही अंदर वो बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, बहुत बिटर फील, रिग्रेट की एनर्जी है। वो बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं। ऊपर का जो सरफेस, जो पैन फेस्ड सरफेस है, जो हार्ड एक्सटीरियर है, उसके अंदर ना बहुत कुछ इमोशंस बॉयल हो रही है, उबल रहा है बाहर आने के लिए, पर वो नहीं ला पा रहे, क्योंकि एक बार वो ज़ुबान पे आ गई और एक बार वो बोलना शुरू किए तो ऐसे बहुत सारी चीज़ बाहर आ जाएगी जो उनके लिए बहुत एम्बैरसिंग हो जाएगा। वो खुद के डीमंस को, खुद के शैडो को फेस नहीं करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि एक बार वो इमोशनल, एक बार अगर, आई थिंक आप जानते हो, आपके पर्सन अगर इमोशनल हो जाते हैं तो बहुत सारी अंदर की बात बोल देते हैं जो बाद में उनके लिए बहुत तकलीफ़देह हो जाती है। सो अभी भी बहुत कुछ वो आपसे बोलना चाहते हैं, बट वो जानते हैं कि अगर वो बोलेंगे तो वो जो हीरो का इमेज सबके सामने बना के रखा हुआ है, ही इज़ गोइंग टू फॉल फ्रॉम ग्रेस। वो वैसे भी जानते हैं कि आपके नज़र में वो गिर चुके हैं, बट इतना जानते हैं कि अब अगर अगर अभी भौंकने लगेंगे सो इतना गिर जाएंगे कि सिर्फ आपके नहीं, सबके नज़र में गिर जाएंगे। सो इसीलिए, और आई थिंक वो अपने किसी दोस्त से या किसी से तो ये बारे में बात किया है कि आई रिग्रेट माई डिसीजन, आई रिग्रेट कि इस रिलेशनशिप जिस तरह से एंड हुआ है, मुझे फिर से स्टार्ट करना है, मुझे फिर से चीज़ों को सही करना है, मुझे उसके लिए फीलिंग्स है, या फिर से मेरी लाइफ में उसके लिए फीलिंग्स जाग उठी है। आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड अगेन रीस्टार्ट द रिलेशनशिप, पर मैं कैसे बोलूँ, आई मीन इनफ हरामीपना कर चुका हूँ, अब और करूँ तो पता नहीं कहाँ जाके छुपूँ। पर हाँ,
वो ये सीक्रेट आपसे भी रखना चाहते हैं, आपको भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि आपके लिए फिर से फीलिंग्स जाग रही है, फिर से आपके पास आने को उसका मन कर रहा है। और ऑल्सो जो कॉमन फ्रेंड या जो भी फ्रेंड से बोला गया है कि यस आई स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हर और हिम, या फिर आई हैव अगेन स्टार्टेड हैविंग फीलिंग्स फॉर हिम और हर, बट तू उसको मत बताना, प्लीज़ कीप दिस एज अ सीक्रेट, ऐसा कुछ हुआ है। पुशिंग बाउंड्रीज, वो ना सोच रहे हैं कि एक बार ट्राई करेंगे आपके पास आने के लिए। योर पर्सन्स करंट एनर्जी इज़ कि वो एक बार देखना चाहेंगे कि सी यू हैव सेट योर बाउंड्रीज, आप किसी को भी आप इसके अंदर पैर नहीं रखने देना चाहते हो, एंड इट्स अ फुल सर्कल, आपकी लाइफ फुल सर्कल में आ गई है। अभी बहुत हो गया है, आपने पूरा अपने आसपास लक्ष्मण रेखा खींच दिया है और अपनी बाउंड्री के भीतर आप बहुत सिक्योर्ड फील करते हो, आप हंस रहे हो, यू आर अंदर जो भी चल रहा है बट यू आर हैप्पी विथ योर बाउंड्री, और डबल बाउंड्री खींच दिया है, इनफैक्ट एक नहीं दो रेखाएं खींच दी हैं। अगेन आपकी ट्रस्ट इश्यूज़ इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि आपने रिस्क नहीं लेना है, किसी को भी स्टेप इन नहीं करने देना है, बट क्योंकि आपने हमेशा अपने पर्सन के लिए अपना बाउंड्री का लिमिट पुश किया है, डाउन किया है, आपके पर्सन फिर से ना कोई ट्रिगर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई मैसेज, it can be in any form, some message, some post, some cryptic post, some comment on your social media post or story, some reaction to your story, किसी ना किसी तरह से एक बार ना वो टेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि अभी भी उसका कोई चांस है या नहीं। एक पैर रख कर देखना चाहते हैं कि आप उसके पैर रखने उसको देते हो या काट देते हो वो पैर, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। क्योंकि एक बात तो सही है, वो आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन, आपको लेके डे ड्रीम कर रहे हैं। देखो, दिस इज़ अ यूनिकॉर्न, उड़ता हुआ जो हॉर्स होते हैं सींग वाले, नॉट एन यूनिकॉर्न, अ फ्लाइंग हॉर्स, ये सींग नहीं है, ये दो कान है, माई बैड। A flying horse. Have you seen a flying horse? No. It's an imagination. So आपको लेके डे ड्रीम तो करना शुरू कर दिए हैं, हॉट एंड कोल्ड आया है, सो ऑफ कोर्स आपको लेके सोच तो रहे हैं। ऑल्सो अनएक्सपेक्टेड रेवलेशन मीन्स कुछ तो आपके बारे में आपके पर्सन को पता चला है जो उनकी पूरी पर्सपेक्टिव आपको लेके बदल दिया है। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल नेचर हो सकता है, यू नो, समथिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जिस रूप में उन्होंने कभी आपको देखने के बारे में सोचा भी नहीं था, जिस टैलेंट के बारे में या जिस खूबी के बारे में, या फिर यू नो यू आर बिकमिंग वेरी टेम्पटिंग फॉर योर पर्सन राइट नाउ। आपको आपका कुछ तो यू नो सम यूनिकनेस, ये यूनिक ही घोड़ा है ना, एक घोड़ा उड़ रहा है विथ विंग्स, एंड क्योंकि विंग्स है आई कैन सी डिवाइन प्रोटेक्शन, आई कैन सी सम स्पिरिचुअल कनेक्शन, आई कैन सी सम काइंड ऑफ न्यू स्पिरिचुअल स्किल्स, समथिंग लाइक दैट। कुछ तो रिवील हुआ है जिसकी वजह से आप ना आपके पर्सन के लिए बहुत अट्रैक्टिव बन गए हो, और आपके पर्सन का पूरा पर्सपेक्टिव आपके बारे में चेंज हो रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। बट वो एंड उसकी यही उसकी नियति है कि जब उसको आपका कदर करना था उसने आपका कदर नहीं किया, जब आप उसके लिए क्रेव करते थे उसने आपकी उस प्यार की कदर नहीं की, और जब आपने अपना दिल अपना एनर्जी विड्रॉ कर लिए हो तब आपके पर्सन आपके लिए छटफटाना शुरू कर रहे हैं। ब्रिजिंग डिफरेंसेस, यू नो ये कार्ड ना देखो धीरे धीरे नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है। दिस इज़ ऑल्सो वॉट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनस लाइफ अबाउट यू। वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव धीरे धीरे पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। ब्रिजिंग, आप लोगों को किसी को चाइनीज़ खाना या नूडल खाना पसंद हो सकता है। एनीवे, ब्रिजिंग डिफरेंसेस,
ये रिलेशनशिप तो चैलेंजिंग रहा है। मे बी आप दोनों में बहुत सारा डिफरेंसेस है, एज गैप हो सकता है, कल्चरल डिफरेंसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नाउ योर पर्सन वॉन्ट्स टू ब्रिज दोज डिफरेंसेस। जो भी है, फिर से आपको रीच आउट करना चाहते हैं। शायद आपको आपके साथ एक मीटिंग, डाइन आउट, आपको टेक आउट, आई मीन कोई डेट, आई वोंट यूज़ द वर्ड डेट, बट शायद कहीं ले जाने, कोई प्रॉपर कॉन्वर्सेशन, खाना खाना, बात करना, सोच रहे हैं। करंट एनर्जी है, हकीकत नहीं है, एक्शन नहीं लिया है अभी, बट सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि अभी आपसे बात करना ज़रूरी है, और किस लिए, लॉयल और नॉट। अभी भी क्या आप उसमें उसके प्रति लॉयल हो या नहीं, आपकी लॉयल्टी टेस्ट करना चाहते हैं। अभी भी आप उसके लिए लॉयल हो या नहीं। आप लोगों को सॉफ्ट टॉयज़, आप दोनों में से किसी को सॉफ्ट टॉयज़ पसंद हो सकता है, घर में कोई पेट हो सकता है, या फिर आपको फॉरेस्ट सफरी, जंगली जानवरों का फ़ोटो खींचना, रील्स देखना पसंद हो सकता है। बट हाँ, आप दोनों, अगेन यहाँ बहुत सारा डिफरेंसेस है। इट्स अ डॉग एंड अ फॉक्स। शायद आपके साथ बहुत नरमी से पेश आना चाहते हैं। ऑल्सो योर पर्सन इज़ क्रेविंग योर वार्मथ, जो कोजीनेस, जो आपको हग करना चाहते हैं, आपके साथ कुछ अच्छा मोमेंट्स, मे बी मेमोरीज़, जिस तरह आप कोजी मोमेंट्स शेयर करते थे, जिस तरह से आप इतना लॉयल थे अपने पर्सन के प्रति, वो लॉयल्टी वो फिर से देखना चाहते हैं कि सच अभी भी कितना लॉयल हो आप। सी हाउ द कार्ड्स आर। ये मैंने ऐसे करके ले लिया था आपके सामने ही ना, वो वहाँ से आई और ऐसे करके ले लिया। कौन से कार्ड किसके बाद गया मैंने देखा भी नहीं। इवन वाइल शफलिंग 1-2 कार्ड्स मुझे दिखाई दी, एंड देन आई थॉट कि नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइज़ अच्छा लगता है मुझे, सो मुझे भी देखना होता है कि बाद में क्या आया है। कभी कभी उत्सुक हो जाती हूँ, बट एनीवे। अटैचमेंट इश्यूज़, नेक्स्ट कार्ड इज अटैचमेंट इश्यूज़। यहाँ एक चीज़ से आपके पर्सन करेंटली डर रहे हैं, वो है अटैचमेंट इश्यूज से, और ये दोनों की तरफ से है। आप भी आपके पर्सन के इधर आपके लिए दो सिचुएशन ही हो सकता है, या दो में से किसी एक हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। लाइक आई कीप सेइंग, यहाँ पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है, मल्टीपल चैनलिंग होती है, जिसके लिए जो है ले लो। और ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड मैच करे, कुछ कार्ड्स मैच कर सकते हैं, कुछ नहीं। इसीलिए बोला जाता है टेक व्हाट रेजोनेट्स, जितना मैच करे उतना रखो, बाकी छोड़ो। अटैचमेंट इश्यूज़, एक, आप आपके पर्सन के लाइफ में ना बेताल बन गए थे, एक्सेसिव बोझ बन गए थे, कांस्टेंट नैगिंग, कांस्टेंट बगिंग, कांस्टेंट रैंटिंग, क्रिंजी हो गए थे आप हमेशा। कहाँ गए, क्या किया, क्यों नहीं किया, ये वो, और ये बोझ आपके पर्सन उठा नहीं पा रहे थे। इनिशियली आप बहुत ही इंडिपेंडेंट थे, आप बहुत ही सिक्योर्ड थे, बट जैसे ही आपके पर्सन के तरफ आपके पर्सन को लगा था यू आर वेरी सिक्योर्ड, वेरी इंडिपेंडेंट, बट जैसे ही आपके पर्सन को लगा था, आपके पास आए और लव बॉम्बिंग शुरू किया, आपके इनर ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो गया। दैट क्रेविंग टू बिलोंग टू समवन, दैट क्रेविंग फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, लव, बिलोंगिंग, मैं किसी की हूँ, वो मेरा है, मैं उसकी हूँ, क्योंकि ये आपका ट्रॉमा था, ये ट्रिगर होके बाहर आया। वही होता है ना, जो हमारे अनरिजॉल्व चाइल्डहुड ट्रॉमास रहते हैं, वही एडल्टहुड में हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में वो मैनिफेस्टेड हो जाते हैं, अगर हम लोग हील नहीं खुद को करते हैं तो। वही मैनिफेस्टेड हो गया, आपकी इनसिक्योरिटीज़ बाहर आ गई, वो जो इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी का जो एक मास्क था वो फट गया, और बाहर जो एक इनर चाइल्ड का जो ट्रॉमा था, इनसिक्योरिटी था, आपको वो जो अटैचमेंट, आपको छोड़ के अकेलापन का जो डर था, बिलोंगिंग का जो क्रेविंग था, वो बाहर आ गया। और आपके पर्सन का भी सेम चीज़ ही है, बट क्योंकि वो एक अवॉइडेंट नेचर के हैं, वो प्यार तो चाहते हैं पर कमिटमेंट से डरते हैं। ये उनका ट्रॉमा है, उनके लाइफ में बहुत सारा कमिटमेंट इश्यूज़ हुए हैं, देखे हैं अपने पेरेंट्स के बीच कमिटमेंट इश्यूज़ रहते हुए, किस तरह सब अवॉइड कर जाते थे, चुप चुप करके रहते थे,
कोई हेल्दी कॉन्वर्सेशन नहीं, नथिंग। सो आप दोनों ने एक दूसरे का इनर चाइल्ड ट्रॉमा ट्रिगर कर दिया। आपकी क्लिंगीनेस आपके पर्सन से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो चले गए। आपके पर्सन को भी कमिटमेंट इश्यूज थे, इसीलिए भी वो हैंडल नहीं कर पाए। अगर उसका ट्रॉमा नहीं होता तो एटलीस्ट वो आपके ट्रॉमा को समझते और हैंडल करते, पर आप दोनों ही ट्रॉमेटिक इंसान हो, ट्रॉमाटाइज्ड इंसान हो, सॉरी। सो अभी आपके पर्सन के मन में यही डर है कि फिर से अगर वही सब कुछ आपको देखकर, ऐसा तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने आप को हील कर लिया है, अभी आप उतना क्लिंगी आप नहीं होंगे, आप अभी उतना गले नहीं पड़ोगी, आप उतना हर चीज़ में हड़बड़ी नहीं करोगी या करोगे। बट आपके पर्सन डर रहे कि अगर ये फिर से वही मास्क हुआ तो आपके पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि आपके पर्सन तो हील नहीं किए हैं, वो आपके भरोसे आना चाहते हैं कि आप भाई हील कर गए हो, अभी आपके तरफ से कोई परेशानी उसको झेलना नहीं पड़ेगा, रादर उसकी परेशानियां वो आप पे थोप देगा, आप उसको संभाल लोगे। बट व्हाट इफ़ फिर से पता चले कि वो अगेन, क्योंकि पहले भी यही हुआ था ना, आपको देख के बहुत ही सिक्योर्ड और इंडिपेंडेंट इंसान लगा था उसको, पर जैसे रिलेशनशिप में आए असलियत सामने आ गई, जो सबकी आती है। ट्रॉमा बाहर आता ही है, और आता इसीलिए है, हील करना होता है। सो अभी आपको देखकर तो लग रहा है उसको फिर से कि नहीं, अभी आप टोटली हील कर गए हो, आप खुद को भी संभाल लिए हो और उसको भी संभाल लोगे, पर ये बंदे या बंदी ने खुद को हील नहीं किया है, वही उसका एक डर है। फिर से अगर ये विक्रम बेताल का काम सिलसिला शुरू हो गया तो क्या होगा। अल्टीरियर मोटिव्स, आई नीड टू क्लैरिफाई दिस। कोई आपके पर्सन कुछ तो हिडन इंटेंशन लेकर आपके पास आना चाहते हैं। वो इंटेंशन क्या है? व्हाट इज़ द इंटेंशन? देखो, मैंने क्या कहा जस्ट नाउ, द कार्ड्स वर चैनलिंग कि वो खुद हील होने के लिए आना चाहते हैं, कि आप उसको संभाल लोगे। वो आपके पास हील होने के लिए ही आना चाहते हैं, डबल कंफर्मेशन। अभी ना आपके पर्सन आपको देख रहे हैं कि किस तरह आप पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो सब में, किस तरह आप शाइन कर रहे हो। यू आर इन योर सुप्रीम एनर्जी, यू आर बिकमिंग वेरी इन्फ्लुएंशियल। लोग आपके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। तो आपको देख कर ना, आपके the way you are shining and shining so brightly, अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि शायद अभी सिर्फ आप ही के हाथ में है, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो। उसका देखो, ये इंसान ना खुद ठीक होना चाहता है, पर ये इसको पता नहीं। ऑल्सो ठीक होना चाहता है से भी ज़्यादा है कि ये वही सर्कल फिर से वो साइकिल फिर से दोहराया जा रहा है। आप भी पहले बहुत इंडिपेंडेंट, सिक्योर्ड, शाइनिंग वाले इंसान थे। आपकी शाइन देखकर ये आपके पास आया था, क्योंकि आपकी शाइन इसको चाहिए था। दैट शाइन वॉज लैकिंग इन दिस पर्सन। इसमें नहीं था वो शाइन, आप में था। तो उसको लगा कि आपके साथ आके ये शाइन, उसको होता है ना कि कौवों को हर चमकती हुई चीज़ चाहिए होता है, तो ये इस कौवे को भी ये चमकती हुई सिक्का चाहिए था। आया, पर समझ में आया कि वो सिक्का तो उसका तो ट्रॉमा बाहर आ गया है। अभी ये सिक्का फिर से चमक रही है और डबल शाइन मार रही है, डबल तेज़ी से पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही है। ये कौवा फिर से अट्रैक्टेड हो रहा है। उसको लग रहा है कि शायद अभी मेरी नैया किनारा मिल जाए। ही और शी इज़ अ लॉस्ट सोल। लाइफ में बहुत कुछ झेले है, इसका भी उसमें जो भी था नॉट आवर लुकआउट, जो भी है। तो अभी आपकी पॉजिटिविटी इसको फिर से अट्रैक्ट कर रही है। ये इसी हिडन एजेंडा के साथ आ रहे हैं कि आपकी पॉजिटिविटी में इसको अपना लाइफ सीधा करना है, सही करना है। एंड द लास्ट कार्ड इज क्रॉसिंग पाथ्स। आप लोग मिलोगे। दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप बैक। वो जानते हैं कि आप लोगों को मिलना ही होगा।
and this is destiny, and this card is also the divine a divine message for you, because देखो messages, a destined encounter is about to happen between you and someone. आप लोग मिलोगे, बहुत ही जल्द मिलोगे. नॉट दैट ही और शी विल प्लान समथिंग और आप कुछ प्लान करोगे, बट कुछ तो होगा, आप दोनों को मिलना पड़ेगा. इधर रियल लाइफ में मिलोगे या ऑनलाइन मिलोगे, बट रियल लाइफ में मिलने का चांस ज़्यादा है. व्हेन यू विल बी लीस्ट एक्सपेक्टिंग, आपने शायद सारा आस छोड़ दिया है, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और ये बुद्धू ये फुद्दू इंसान तो सोच में ही इतना व्यस्त है कि एक्शन लेने का इसके पास कोई एनर्जी नहीं बची है. बट हाँ, दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट ओवर. आप दोनों फिर से मिलोगे. अब मिलने के बाद ये तो अपना ट्राई मारेगा या मारेगी. अब आप क्या करोगे, आप वापस लोगे नहीं लोगे, या आप पर निर्भर होगा. आप अगर सही में हील हो चुके हो या हील हो रहे हो, सी हीलिंग इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट प्रोसेस. इट्स नॉट दैट कि हीलिंग जर्नी कंप्लीट हो गया. इट नेवर एंड्स. हीलिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. जैसे हम लोग को ऐसा नहीं है कि एक दिन पॉटी कर लिया तो उम्र भर और पॉटी नहीं करना पड़ेगा. नो, हर रोज़ करना पड़ता है ना. अंदर का कचरा साफ़ करने के लिए पॉटी सुसु करना पड़ता है, और बाहर का कचरा साफ़ करने के लिए रोज़ नहाना भी पड़ता है. एटलीस्ट जो लोग रोज़ नहीं नहाते हो, एटलीस्ट कपड़े बदलने पड़ते हैं, पाउडर वाउडर लगा के ड्राई वॉश करना पड़ता है, खुद को डिओ विओ लगाना पड़ता है. सो सिमिलरली हीलिंग इज़ ऑल्सो अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. सो आप अगर एक्चुअली हीलिंग जर्नी में हो, सो अपना बाउंड्री का ख्याल रखते हुए ये रिलेशनशिप को अप्रोच करना. आपके लिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये रिलेशनशिप आपको चाहिए और क्यों, किस बेसिस पर चाहिए, कौन से कंडीशंस पे चाहिए. हाँ, सुनने में ख़राब लगती है, आप बोलोगे इट्स अनकंडीशनल. नथिंग इज़ अनकंडीशनल, एवरीथिंग इज़ कंडीशनल. वो आउट ऑफ ऑल द पीपल, वो इंसान, आप उस इंसान को आपने इसीलिए भाव दिए थे. वैसे तो बहुत लोगों ने आपके प्रति इंटरेस्ट लिया होगा, पर आपने उसी इंसान को इसीलिए भाव दिया क्योंकि आपको वो इंसान अच्छे लगे. सो इट्स कंडीशनल. नहीं तो आप सबको भाव देते फिरते. सो एवरीथिंग इज़ कंडीशनल. सो हेल्दी कंडीशंस, हेल्दी बाउंड्रीज मेक हेल्दी रिलेशनशिप. इसमें कोई गलत बात नहीं है. सो सेट योर बाउंड्रीज. आपको लाइफ में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आपके नेगोशिएबल्स नॉन नेगोशिएबल्स क्या है, आपको कौन से टर्म्स पे ये रिलेशनशिप चाहिए, किस तरह चाहिए, वो एक बार खुद के साथ क्लियर कर लो. और आपके पर्सन अगर रीच आउट करे तो उसको भी आप कम्युनिकेट कर दो. उसके बाद देखो, डोंट सेल योर सेल्फ चीप दिस टाइम. डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर डिग्निटी फॉर एनीवन दिस टाइम. बाकी जैसा आपको सही लगे. After all, we are all consequences of our own choices and actions. Good luck. Sure.